ओके गाइस, सो यू ऑल आर वेलकम बैक टू एचडीडी कस्टम्स। तो आज हम वापस हमारे एडवेंचर पे आ रहे हैं और एडवेंचर पे कुछ नया चीज़ लेके आ रहा हूँ जो आप लोग जिसकी वजह से व्लॉग बना रहे हैं हम। सो इट्स अ ब्रांड न्यू डिज़ाइन ऑफ राइजर्स। हालांकि ऐसे और भी मार्केट में अवेलेबल है लेकिन ये हमने बनाए और उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिस वजह से हम ये व्लॉग बना रहे हैं। ओके, सो अब मैं आप लोगों को बता दूँ, जो प्रीवियस साइजेस थे हमारे ये राउंड वाले स्लॉटिंग वाले जो स्ट्रेट अवे यहाँ पर बैठते थे, अभी इस ये है अच्छे राइजर्स जो मिनिमल हाई राइज के लिए सही है। बट व्हेन यू वांट टू डू सैडलिंग, जब आप ऑफ रोड टेरेन पर हो, सैडल करना है, तो ये हाइट इनफ नहीं होती है, हमको और हाइट चाहिए होती है। सो जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर एक रॉ मटेरियल वाला एल्यूमिनियम जो राइजर्स लगे हुए हैं, ये टेस्टिंग प्रोडक्ट था। इस पर R&D किया, टेस्ट किया, और ये सब R&D और टेस्ट के बाद हमने एक फाइनल हाइट जो है डिसाइड की। एंड दिस फाइनल हाइट इज़ not 2 inch, not 40 mm, not 25 mm, it's 43 mm. ओके, सो 43 mm हाइट जो हमने रखा है, स्ट्रेट हाई फ्रॉम बॉटम टिल अप, जो हैंडल बार का आता है, ये बॉटम ये और बॉटम से अप का। तो 43 mm रखने का रीज़न ये है कि केबल्स जो है, हमारा ब्रेक होस पाइप है, हमारा क्लच केबल है, क्योंकि इसमें एक्सीलेटर केबल आता है, नहीं तो एक्सीलेटर का इशू नहीं है। लेकिन और भी ये जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स के केबल्स है, ये केबल्स में प्ले होना चाहिए, मार्जिनल प्ले होना चाहिए कि वो वर्किंग कर सके। अभी जब हैंडल लेफ्ट में घुमा है, तो जो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक होस पाइप में भी काफ़ी मार्जिन है। तो इतना मार्जिन होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर स्ट्रेस में आते हैं, वो रीज़न से। तो वो रीज़न से इसका हाइट जो 43 mm हमने रखा है, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, सो ये एक्सप्लेन करने के लिए खोला है हमने, तो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन होगा। अभी हम इसको फिटिंग करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा फिटिंग प्रोसीजर दिखाता हूँ, विच इज़ नॉट वेरी टफ। ये जो 4 स्टॉक बोल्ट हमारे लगते हैं वो निकल जाएंगे, उसके रिप्लेसमेंट में मैं 4 लंबे बोल्ट दूंगा जो कि हाई टेंसिल कोटिंग होंगे। इट्स नॉट स्टील बोल्ट, इट्स माइल्ड स्टील बट हाई टेंसिल कोटिंग बोल्ट। तो ये जो जानने समझने में थोड़ा इजी रहेगा, और अगर कोई एक और हेल्पिंग हैंड होवे ये काम के साथ में करने के लिए तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अभी हमें आदत है तो हम कर लेते हैं अकेले। ये तो हमारा बिट्टू जो कैमरा पकड़ के खड़ा है वो हेल्प करता है। ओके, सो ये इस तरीके से है। अभी हम देखें तो ये स्टॉक फिटमेंट सेटअप है जहाँ पानी भर चुका है। ये हम ऑयल डाला तो रस्टिंग नहीं आएगा वहाँ पर। ओके, सो नाउ चेक दिस आउट, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टी ऑफ KTM। अगर आप KTM ड्यूक में देखो तो ये स्लॉटिंग नहीं आते हैं। ये स्लॉटिंग जो है, ये आपके जो एग्जिस्टिंग जो टॉप रेसर है, या जो होल्डर है, नॉट टॉप रेसर, बॉटम रेसर्स, और रेसर्स को लॉक करते हैं इस तरीके से। और ये काफ़ी टेक्निकली बनाया है कंपनी ने, काफ़ी प्रिसीजन में बनाया हुआ है। सो इट्स बेटर टू कीप दिस ओरिजिनल, और उसके अगेंस्ट हम ये वाला राइज़र लगाने जा रहे हैं। सो लेट मी गेट दिस थिंग इंस्टॉल्ड। और मेरे साइड के पैनल टूट चुके हैं, विच इज़ अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट, लेकिन अब जब मिलेगा तब हमको लेना होगा। एंड अगेन लोग पूछेंगे क्या मटेरियल है। सो इट्स एन रॉ एल्यूमिनियम मटेरियल विच इज़ बीन मशीन्ड। और ये जो मशीनिंग प्रोसेस होता है CNC का, ये रीज़न है कि मटेरियल थोड़े महंगे होते हैं। मटेरियल महंगा प्लस उसका लेबर महंगा, उस पर मशीनिंग का जॉब जो होता है वो महंगा, और कोरोना ने थोड़ा और महंगा कर दिया है सब कुछ। तो पहले जो मैं यूज़ कर रहा था राइजर्स, ये वाले, इसके आगे ये निकाल दिए हमने और इसको स्टॉक प्लेसमेंट में लाया है। ओके, शुड बी फुल टाइट। कूल। तो अब हम लोग नया राइजर्स का प्लेसमेंट करेंगे यहाँ पर, जो कि अभी एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है हमको। जो इसमें जो एंगल है, ये एंगल में एक टेपरनेस है जो आप यहाँ पर लगा के देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। ओके, सो यू हैव टू शिफ्ट इट ऑन दिस साइड। अब ये गैप फिलअप हो गया है बिकॉज इसमें प्लस माइनस है हाइट में अबाउट 1.5 इंच mm, 1.5 mm। सो जब ये इस तरह से टाइट बेट है, समझ जाना ये परफेक्ट स्लॉटिंग में है।
अगर ये इस तरह से बैठने का ये प्ले आ रहा है, सो यू हैव टू शफल इट एंड शिफ्ट इट ऑन दिस साइड दिस वे। ओके, तो ये ध्यान देना है। ये फिटिंग प्रोसेस का वीडियो इसी रीज़न से बना रहा हूँ मैं कि ये समझ में आए। तो पहला एक क्या फंस रहा है यहाँ पर। केबल फंस गया। ओके, पहले हाथ से सब बोल्ट्स को मैच कर ले हुए जगह पे, बाद में फिर टाइटनिंग करने का उसको। अब हैंडल का जो सेटिंग है, जो प्रीवियस सेटिंग होता है हैंडल का, वो बराबर एंग मार्किंग होता है, बिकॉज हमारी बाइक्स जो यूज़ हो चुकी है, डस्ट आता है और सब आता है, तो उसी एंगल में उसी मार्किंग में सेट करके अगर लगे तो एक बार बैठ के कंफर्ट जोन चेक कर लेना, कितना हैंडल आगे कितना पीछे चाहिए। अब ये सेट हो चुका जगह पर। और इनको बहुत ज़्यादा ओवर टाइटनिंग नहीं किया जाता है। कोई भी हैंडल बार राइजर्स अगर आप लगा रहे हो, उसके जो टॉप रेसेस होते हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा टाइटनिंग ना करें, बिकॉज ये कास्ट एल्यूमिनियम के बनते हैं। तो ओवर टाइटनिंग की वजह से जो गैप फिलिंग, अगर आप सोचो कि गैप फिलिंग हो जाएगा ओवर टाइटनिंग में, तो ये क्रैक मारने का डर ज़्यादा रहता है। और अगर हम देखें इंटरसेप्टर में, तो उसका CNC बिल्ट टॉप रेसेस है, हिमालयन और ये सब का कास्ट एल्यूमिनियम है, जिस रीज़न से ये ब्रेकेज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो एक ध्यान रखना है। टॉर्क लिमिटेड, बहुत ज़्यादा ओवर टॉकिंग नहीं करना उसको। ओके, सो दिस हैंडल इज बिन सेट नाउ। अब आपको एडवांटेज बता दूं इसके। अब जो सीन है राइज़र का, वो ऐसा है कि हैंडल बार अपराइट हो चुका है, और हैंडल बार को अपराइट जो हम करेंगे तब हमारा सीटिंग पोस्चर चेंज हो जाता है। तो अब ये जो सीटिंग पोस्चर है, ये आपको स्टॉक हैंडल बार सेटअप पे थोड़ा लीन डाउन करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हाइट। एवरी इंडिविजुअल जो राइडर है, उसकी हाइट कितनी, उसका हैंड लेंथ कितना है, तो उसके ऊपर मैटर करता है वो। अब ये जो पोस्चर है, ये मेरे, आप अगर कम हाइट के हो या ज़्यादा हाइट के हो, सबके लिए कंफर्टेबल है। तो इसको मैक्सिमम जो साइज़ दिया है, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया, तो वो हिसाब से इसको डिज़ाइनिंग किया है। अब बात आती है ये सैडलिंग में कितना कंफर्टेबल होता है। सो फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई एम 6 नॉट एग्जैक्ट 6, 5'11", तो वो हिसाब से ये काफ़ी एग्रेसिव राइड स्टाइल के लिए कंफर्टेबल है, जो स्पेसिफिकली हम सिर्फ ऑफ रोड पे यूज़ करते हैं, या
बैड टेरेन या रफ पैच पे यूज़ करते हैं। तो ये जो इतना सैंडिंग का पोजीशन अगर हम स्टॉक हैंडल में देखें तो ये इतना हो जाता है। तो थोड़ा शोल्डर डाउन, बैक पे स्ट्रेस, बैक मसल्स और शोल्डर पे काफ़ी स्ट्रेस आता है वॉल में। तो हैंडल बार राइजेस होने से ये एक एडवांटेज है कि आप स्ट्रेट फॉर्म बैठते हो लॉन्ग राइड्स पे, ज़्यादा बैक प्रेशर नहीं आता, ज़्यादा शोल्डर और एल्बो पे प्रेशर नहीं आता, और स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो दिस वॉज अ थिंग आई नीडेड टू एक्सप्लेन। अब कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी अजीबोगरीब सवाल ही पूछे कि टर्निंग रेडियस बढ़ता है क्या या कुछ। तो टर्निंग रेडियस हैंडल पर राइजर से नहीं बढ़ता, वो आपके टी और आपके चैसिस के लॉकिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है कि कितना टर्निंग रेडियस कंपनी ने, जो KTM या दूसरी कोई बाइक को उन्होंने सेट किया है। तो एक एडवांटेज होता है कि हैंडल अपराइट होने से टर्निंग रेडियस टर्न करते टाइम पे आपको ज़्यादा इन या ज़्यादा आउट पुल नहीं करना पड़ता। हैंडल काफ़ी फर्म और काफ़ी अपराइट रहता है टूवर्ड्स राइडर, तो वो बेटर हो जाता है। तो होपफुली मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इसका एक्सप्लेन लेता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन को भी ख़त्म कर दूँ। अभी कई लोग मुझे पूछेंगे कि हैंडल बार राइजर्स ही क्यों, हैंडल बार क्यों नहीं। मैं कभी हैंडल बार नहीं बनाया हूँ आज तक, और ना ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं जो स्टॉक हैंडल बार कंपनी बनाती है वो काफ़ी कुछ मेजरमेंट्स और अलाइनमेंट के बाद वो डिज़ाइनिंग होता है, और वो CNC मेड होते हैं। वो मैनुअल मेड नहीं होते, मैनुअल बेंडिंग या मैनुअल हाइड्रोलिक बेंडिंग से नहीं होते, बल्कि वो 3 एक्सिस या 4 एक्सिस CNC बेंडिंग मशीन पर होते हैं। जो कि जैसे कि अगर आप ये हैंडल बार देखो, ये टेपर्ड हैंडल बार है जो KTM का है, और ये CNC बिल्ड होता है। ये हम मैनुअली नहीं बना सकते, और जो मैनुअली बनते हैं उनमें डिफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो वो रीज़न से हम हैंडल नहीं बनाते, हम हैंडल बार राइजेस बनाते हैं जो आपको बेटर कंफर्ट देते हैं। और ये जो हैंडल बार राइजेस है, ये सिर्फ इस बाइक के लिए नहीं, बाकी हर गाड़ियों के लिए। जैसे हमने KTM एडवेंचर के अलावा इंटरसेप्टर का जो पिवटिक जो एंगल में है राइजेस, वो देखो आप। अगर हिमालयन के राइजेस देखो, FZ और जिक्सर के राइजेस, तो जो स्टॉक सीटिंग पोजीशन है उससे काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन आ जाती है, अपराइट सीटिंग पोजीशन आ जाती है। ओके, सो ये रीज़न है कि मैं राइजेस बनाता हूँ। और अब एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये राइजर लगाने के बाद हमको क्लच केबल चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक क्लच केबल कंपैटिबल नहीं है अबाउट 20 mm हाइट जाने के लिए। ओके, तो क्लच केबल मैंने चूज़ किया रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का, थंडरबर्ड एक्स का, विच इज़ थिन, विच इज़ लॉन्ग इनफ एंड विच हैव अ गुड एंगल। तो अगर आप चाहो तो और भी क्लच केबल डाल सकते हो, जैसे कि एवेंजर के क्लच केबल आते हैं, लेकिन हमने थंडरबर्ड एक्स का क्लच केबल यूज़ किया। अभी यहाँ पर नहीं है बिकॉज मैंने निकाल के किसी को दिया है, किसी को अर्जेंटली चाहिए था, तो सो विल पुट दैट एंड विल पुट इट अगेन नाउ। सो क्लच केबल यू हैव टू चेंज, और क्लच केबल मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, ये आपको अपने लोकली कहीं से ही प्रोवाइड कहीं से भी लेना होगा, एंड विच इज़ ईजी टू गेट एंड विच इज़ ईजी अवेलेबल इन एनी स्पेयर पार्ट शॉप। आइदर एवेंजर क्लच केबल और रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स क्लच केबल, विच हैव अ प्रॉपर इनर लेंथ। जो इनर लेंथ हमको ज़रूरत पड़ती है इसमें, जो इनर हर गाड़ी के क्लच बेल हाउसिंग के हिसाब से उनके इनर जो होते हैं क्लच केबल के इनर्स, वो सेट किए जाते हैं, तो वो हिसाब से है ये। ओके, सो होपफुली मैंने आप लोगों को सब चीज़ समझा दिया हूँ इससे रिलेटेड। और भी कुछ आइटम है जो मैंने इस बाइक के लिए बनाया, हर एक के इंडिविजुअल ब्लॉग्स बनेंगे। जैसे आप ये फ़ोन होल्डर देख रहे हो, सो फ़ोन होल्डर का जो मेरा प्रीवियस वर्जन था उसके अगेंस्ट में अब ये न्यू वर्जन तैयार हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं एक अगले ब्लॉग में, मोस्ट प्रॉब्ली अगले ब्लॉग में बताऊंगा। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू विल बाय दिस थिंग फ्रॉम मी। So you can go to my website which is HDD Customs at Google. You will have to search at Google. So previously जो मेरा वेबसाइट चल रहा था उसको बीच में बंद किया था, डेवलपमेंट चालू था। अब उसका हमने थोड़ा उस पर वर्कआउट हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है अच्छे तरीके से। सो ये सारे राइजर्स जो है स्पेसिफिकेशंस के साथ में आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों को मुझे पर्सनली मैसेज करके चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई एम बिजी इन वर्कशॉप वर्क, और फिर हर मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। So you can go to my website and you can buy this
अगर नहीं समझ में आ रहा है वेबसाइट पे तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल शेयर कर दूंगा कैसे करना है. So guys, thanks for watching this video. Hopefully you understand what I'm trying to make you understand कि राइजर्स क्या काम आते हैं और कितने कंफर्ट लेवल को हमारे हाईलाइज करते हैं सिटिंग पोजीशन के साथ में. सो जल्द मिलेंगे कुछ नए कस्टमाइजेशन उनके स्पेसिफिकेशंस के साथ में. टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, टेक केयर.